का जुर्म क्या था और क्यों उसको कैद खाने में डाला गया, या आज 25 जुलाई को जो अपोजिशन है वो क्यों यौम स्याह के तौर पर मना रही थी और हुकूमत के लोग उसको यौम तशक्कर के तौर पर क्यों मना रहे थे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि 25 जुलाई को हम तो एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि कौम के मैंडेट को चुरा कर जुल्म किया गया और एक नालायक अनाड़ी शख्स को सिलेक्ट किया गया। हम तो एहतजाज यौम स्याह इसलिए मना रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी 15,000 रुपया महाना तनख्वाह लेने वाला, खास तौर पर जिक्र कर रहा हूं, जिसको 500 रुपए अपनी जवानी के 35 साल इसको परवान चढ़ाने वाले डॉक्टर कदीर खान को टीवी पर लाकर दुनिया के सामने रुस्वा किया जाए, माफी मंगवाई जाए, इसलिए कि वो करप्ट है, इसलिए कि वो गद्दार है और जिसने एटमी तजर्बा धमाका किया। अमेरिका तो राजी नहीं होगा, मगर क्या पाकिस्तानी कौम राजी ना हो? ये जुर्म है उसका ये जुर्म है सीप है, उसका ये जुर्म है अंधेरों से उजाले, उसका ये जुर्म है दहशतगर्दी का खात्मा, और उसका ये जुर्म है। तो फिर बताएं 2014 को कोई पनामा था, 2014 को जब धरना दिया गया, क्या उस वक्त कोई करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग थी? तो फिर 126 दिन का धरना क्यों दलवाया गया? क्यों फैजाबाद का धरना दलवाया गया? क्यों हमने 120 का जिमनी इलेक्शन नई जमातें खड़ी करके उनसे इलेक्शन लड़वाया गया? ये है वो चीजें जो नवाज शरीफ का बयानिया है, ये है नवाज शरीफ का मौक़िफ़ बयानिया, जो कौम का आज बयानिया बन चुका है, जो आज सियासी दीनी जमातों के अकाबरीन कह रहे हैं कि अगर आईनी कानूनी हदूद में रहकर अदारे काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मईशत को संभाला मिलेगा, दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। और अगर अदारों में बैठे लोग अपने इख्तियार से तजावुज़ करेंगे, अब्दुल रज़ाक भुल्लू साहब, बिलाल खान साहब, मिर्जा इस्लाम साहब, दीगर पार्टी के अकाबरीन, हाजी असलम खचेला साहब, असद अकरम खचेला साहब को रह जाए नाम तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी प्रेस के मेरे काबिल इज़्ज़त भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज जब बात होती है 1 साल की हुकूमत की या पिछली 5 साल जो हुकूमत हमने गुजारी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँगा कि ये मुआवजा हमारी हुकूमत से इस हुकूमत का करना ही गलत है। वो इस तरह कि जब 2013 में हम आए, उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी, उस वक्त पाकिस्तान में अंधेरे, उस वक्त पाकिस्तान के कारखानों को ताले लगे थे, बेरोजगारी आम थी, स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुका था, पाकिस्तान की मईशत ऑक्सीजन लगी हुई थी और पाकिस्तान दुनिया में भी तन्हाई का शिकार था। अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ इन चीजों को हमने एड्रेस किया, बल्कि 2018 के जो इंतखाबात हुए और उसके नतीजे में
तो नहीं, मगर सिलेक्शन कमेटी ने जिसको सिलेक्ट किया वो भी ये कहने में हक बजानब नहीं है कि 2013 और 2018 में फर्क क्या था। जब वो अपने तवानाई के वजीर को शाबाश देता है कि रमजान शरीफ में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, बड़ी बिजली पैदा की, तो मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा बहुत अगर इंसानियत बंदे के अंदर हो तो ये जरूर इकरार करे और जरूर कहे कि पिछली हुकूमत ने 11,500 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की। अब मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ का जुर्म क्या था और क्यों उसको कैद खाने में डाला गया, या आज 25 जुलाई को जो अपोजिशन है वो क्यों यौम सियाह के तौर पर मना रही थी और हुकूमत के लोग उसको यौम तशक्कर के तौर पर क्यों मना रहे थे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि 25 जुलाई को हम तो एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि कौम के मैंडेट को चुराकर जुल्म किया गया और एक नालायक अनाड़ी शख्स को सिलेक्ट किया गया। हम तो एहतजाज यौम सियाह इसलिए मना रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी 15,000 रुपया महाना तनख्वाह लेने वाला, खास तौर पर जिक्र कर रहा हूं, जिसको 500 रुपए है, तो कोई ये बताए कि परवेज मुशर्रफ का दौर आया तो 2 साल बाद अफगानिस्तान की जरूरत फिर उसको पड़ी तो परवेज मुशर्रफ के साथ रक्सो सरूर की महफिलें सजी, वो भी बड़ा अच्छा लगा। क्या वजह है कि आज का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज की अमेरिकन जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनके जो सरबराह हैं, उनकी आंख का तारा बना है। इसके बदले क्या देके आया है ये कौम डिमांड करती है। कौम कहती है कि पार्लियामेंट को इत्मीनान में लो, बताओ किन शराइत पर कर्जे लिए, किस शर्त पर सी पैक को रोल बैक करने की कोशिश हो रही है, किस वजह से ये जो कहा जाता था हिमालय से, समुद्र से गहरा तल्लक चीन से, आज वो तल्लक अमेरिका से निभाने की नई जो तजदीद की जा रही है, अहद किया जा रहा है, किस कीमत पर किया जा रहा है। याद रखो, अमेरिका का सदर ट्रंप बदल सकता है, हमारे पाकिस्तान की हुकूमतों में जो लोग आज बैठे हैं ये आते जाते रहेंगे, मगर हमसाए यही रहने, अफगानिस्तान में यही रहना है, दीगर हमसाया ममालिक यही रहेंगे। ये मईशत का बेड़ा गर्क तो कर गया, ये गरीब को 2 वक्त की रोटी तो छीन ली, मगर इस खित्ते में जो हमने ज़ियाउल हक के दौर के बाद भुगता, जो मुशर्रफ के दौर के बाद भुगता, ये जो करने जा रहा है, जो करके आया है, उसके बाद क्या आने वाली नस्लें भुगतेंगी। इसलिए निकलना होगा। इसलिए नहीं निकल रहे कि नवाज शरीफ के साथ पहली दफा नाइंसाफी हुई है, इसलिए नहीं निकल रहे कि नवाज शरीफ को पहली दफा सजा हुई है। अगर नवाज शरीफ करप्ट होता तो फिर 93 को करप्शन का केस बनता। अगर नवाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की होती, नवाज शरीफ ने पैसा खाया होता, तो 12
99 को जब हुकूमत खत्म की गई थी, करप्शन का केस बनाते, त्यारा हाईजैकिंग केस न बनाते, उसमें 25 साल सजा न दी जाती। और अगर उस वक्त 25 साल सजा जो सुनाई गई थी, वो भी तो एक जज ने सुनाई थी। जुल्फकार अली भुट्टो को जो फांसी की सजा दी गई, वो भी एक जज साहब ने सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस मुनीर साहब से लेकर नसीम हसन शाह, उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उसके बाद साकिब निसार और आज अरशद मलिक। कोई ये बताए तो सही कि क्या कौमी लीडरशिप इसी तरह फांसियां, इसी तरह जलावतनी, क्या खामोशी से कौम देखती रहे, तकती रहे और वो चढ़ते रहे? इस पाकिस्तान में जुर्म है कि दिफाए पाकिस्तान 600 अरब रुपया टैक्स की मद में इससे कम वसूल किया। कोई बताए कि चोर बैठे थे या फरिश्ते थे जिनको कौम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थी। कोई ये बताए कि जब ये कहता था कि 1 रुपया डॉलर की कीमत बढ़ जाए तो 1 अरब पाकिस्तान पर बोझ बढ़ जाता है कर्जों में। तो ये बताए तो सही कि कितने 100 अरब अब तक ये उस मद में बढ़ा चुका है। कोई ये बताए तो सही कि IMF के पास ये कहता था कि वो लोग जाते हैं जिन पर कौम एतमाद नहीं करती। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। तो आज मैं ये अर्ज करूंगा कि भाई, आपने तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक का गवर्नर IMF की डिमांड पर और पाकिस्तान के अंदर अब पेपरा, पाकिस्तान के अंदर अब कोई स्टेट बैंक का गवर्नर कोई समरी चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं भेजेगा डॉलर की कीमत ऊपर ले जाने पर या गैस, बिजली, पेट्रोल के रेट बढ़ाने पर। अब वो IMF वाले खुद फैसला किया करेंगे। तो ये यौम स्याह मनाने की वजह थी, यौम तशक्कर। आप इस वजह से मनाओगे कि पाकिस्तान IMF के सुपुर्द कर दिया गया। आप इसलिए मनाओगे कि पाकिस्तान के अंदर 2 लोग ऐसे हो गुजरे हैं जिनके लिए अमेरिका ने भंगड़े डाले। क्या ये हुस्ने इत्तेफाक है कि ज़ियाउल हक जब आया तो उसके 2 साल बाद रशिया अफगानिस्तान दाखिल हुआ और 2 साल बाद ज़ियाउल हक को अमेरिकन सदर ने बुलाया और कहा कि तारे तोड़कर भी पाकिस्तान को देंगे। एजेंडा क्या था? उसके बाद नवाज शरीफ आया जिसको रोका गया कि एटमी धमाका न करे, मगर नवाज शरीफ के साथ आज तक अमेरिका कंफर्टेबल तो नहीं हुआ। अगर आज अमेरिका का सदर ये कहता है कि पिछली हुकूमतों, इंतजामिया को भी ये बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ इतला कर रहे हैं, कोई दरखास्त मंजूरी की नहीं दे रहे, इतला कर रहे हैं और हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह। ये सरगोदा, शाहीनों का सरगोदा, बहादुरों का सरगोदा, जुर्रतमंदों का सरगोदा, वफा करने वालों का सरगोदा और
जिंदगी से, बेहयाई, बेगैरती, बुज़दिली की जिंदगी से सीना तान के मौत को गले लगाने वाला सरगोदा, इसमें और ये बताते जाएं कि अब ये काफिला जो फखराबाद से मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन से फैसलाबाद और 2 अगस्त को पाकपतन शरीफ, 4 अगस्त को खुशाल और 6 अगस्त को सरगोदा पहुंच रहा है। ये अब सिलसिला रुकने वाला नहीं। 14 अगस्त को हवेलियां, खैबर पख्तूनख्वा, ये काफिला जा रहा है। ये अब काफिला मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। ये काफिला अब नाइंसाफी की खड़ी की जाने वाली दीवारों को गिराकर हो, जिसको ये फख्र से कह सके कि ये काम 1 साल में हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए अच्छा किया है, तो यकीन जाने हम सब कुछ जो कहा है सब वापस लेने के लिए तैयार हैं। मगर हम सीना तान के ये कह सकते हैं कि हम नवाज शरीफ के साथी हैं, जिसने अपने आप को इस पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। इसलिए 6 अगस्त को इंशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ सरगोदा में अपनी माओ, बहनों, बेटियों, बेटों, भाइयों, बुजुर्गों के लिए एक नवाज शरीफ का वो पैगाम जिसको वो करिया करिया ले जाते, कोट लखपत जेल में सजा काट रहा है, उसका पैगाम, वो पैगाम जो देने के लिए वो अपनी बेटी के साथ अड़ियाला जेल आया, आजादी से कैद खाने में आया, वो पैगाम, वो शमा लेकर मरियम नवाज सरगोदा इंशाअल्लाह 6 अगस्त को आ रही हैं। तो मैं प्रेस के वेलकम मरियम नवाज, वेलकम मरियम नवाज, वेलकम मरियम नवाज, वेलकम। मियां तेरे चांद साहब बेशुमार, मियां तेरे चांद साहब बेशुमार। मैं अकरबादे दो न्याजी, अकरबादे दो न्याजी, मक्का सोनियाजी, मैं प्रेस के पाकिस्तान को कौन मां समझेगा? मां तो सबसे प्यार करती है, सबको एक नजर से देखती है, चारों सूबों को एक नजर से देखती है, प्यार करती है। जब औलाद को दूर फेंकोगे, जुल्म ज्यादती एक से करोगे, तो फिर मां को भी कौन मां कहेगा? आज नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, उसको तो कैद खाने में डाला है, और बार बार जज अशरफ मलिक कह रहा है, और जो कुछ कह रहा है, चाहिए तो ये था कि उसको सुनने के बाद पॉलिसी साज हरकत में आते, आज नवाज शरीफ बाहर होता। मगर यहां एक अलग निजाम चल रहा है, और एक के बाद दूसरा, और 50 के करीब ये कफायतशारी है ना, नया पाकिस्तान है कि 50 के करीब स्पोक्समैन रखे हुए हैं, जो सुबह से शाम तक गालियां अपोजिशन को देते हैं। हर हफ्ते काबीना का इजलास होता है,
अगर 10 घंटे इजलास है तो 9 घंटे नवाज शरीफ के मतलब सोचा जाता है कि इसको सजा कैसे और दी जा सकती है, इसको तंग कैसे किया जा सकता है। मगर आखिर में ये कौन? हम निकल रहे हैं, और अब नहीं तो कभी नहीं। हम निकल रहे हैं पाकिस्तान के निजाम को बचाने के लिए। हम निकल रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान को बैक गेयर पहले लग चुका है। अगर इसको रोका ना गया, अगर इस गाड़ी को आगे चलाया ना गया, तो माजी की तरह कभी खुदा न खास्ता हम हाथ मलते ना रह जाएं। ये मैंने कभी किसी सियासी जमात के वर्कर से लेकर लीडरशिप तक कभी ये नहीं कहा कि फलां मुहिब्बे वतन नहीं, क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूं। मैं ये समझता हूं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाली फैक्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मगर ये जो कुछ कर रहा है, अब ये महसूस जरूर होता है कि ये कोई आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए मासूफ आए हैं